नमस्कार सभी सिंह राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल 2026। आपकी राशि के लॉर्ड हैं सूर्य ग्रह, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य ही उच्च होंगे। सूर्य का उच्च होना एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा अच्छा होता है। सूर्य उच्च होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सूर्य के उच्च होने से आपकी जो ताकत है वो और बढ़ेगी। दिनांक 14 अप्रैल को सूर्य उच्च होंगे तो आपको और अच्छे और विशाल रिजल्ट देने में सपोर्ट करेंगे। सूर्य के उच्च होने के साथ साथ आपकी कुंडली में एक राजयोग भी बनेगा, और उस राजयोग को कहा जाता है मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। यह आपके कर्म स्थान पर बनेगा। बहुत बेहतरीन राजयोग होता है। इतना ही नहीं, और भी कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो आपके लिए निर्णायक मोड़ ले सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएं, संवार पाएं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप हर चीज के बारे में बता सकते हो। अपनी भविष्यवाणियों को सही करने के लिए आपको शोध की आवश्यकता होती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी राशि क्या है। आपको ये देखना पड़ेगा आपकी राशि का लॉर्ड किस स्थिति में है, कहाँ बैठा है, कैसे ग्रहों के साथ बैठा है, कैसे ग्रह उसको देख रहे हैं। उन सभी बातों पर आपका प्रेडिक्शन बहुत मैटर करता है और उसकी एक्यूरेसी मैटर करती है। मैं इन सभी विषयों में जाऊं उससे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे कोलकाता, पटना और मुंबई में मिलना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फर्स्ट 15 डेज में मैं इन शहरों में अवेलेबल हूँ। तारीखें आपके सामने डिस्प्ले में चल रही हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक से, हमारे पेज से जरूर जुड़ें। जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो आपका कैरियर का घर है, और कैरियर तो सबसे अधिक मैटर करता है। कैरियर का लॉर्ड शुक्र है, और अभी इस समय वो अपनी राशि से 12वें में चल रहा है, यानी कि कैरियर का व्यय कर रहा है, कैरियर में खर्चे अधिक करा रहा है। पर 19 अप्रैल को ये कैरियर के घर में आएगा, आकर के राजयोग बनाएगा, और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, जो आपकी उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कैरियर के घर में रहेगा, आपको ट्रांसफर का, प्रमोशन का काफी अच्छा योग बनाएगा, आपके कार्य सिद्धि का योग बनाएगा। ऐसा आपकी कुंडली कहती है और बहुत सुंदर रूप में कहती है। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, आप आर्ट अभिनय से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी रूप में सौंदर्य प्रसारण का काम करते हैं, आपको लाभ होगा। और अगर आप सौंदर्य प्रसारण से संबंधित चीजें या गोल्ड से, सिल्वर से रिलेटेड आभूषण जितने भी होते हैं या आर्टिफैक्ट्स जितने भी होते हैं, इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो एक अच्छा समय है अभी इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा इस तरीके के कामों में आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप अकाउंट्स में हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है, अगर आप मार्केटिंग में हैं वो भी अच्छा है। आपको कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात करूंगा मान सम्मान की। जहां 5 नंबर लिखा है वहां केतु विराजमान है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और केतु का वहां रहना उस घर में प्लेस्ड होकर के ये आपकी राशि को पीड़ित कर रहा है। 5 नंबर राशि हमारे पेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पेट को खराब करना, आंतों में तकलीफ पैदा करना, इंसुलिन का डिस्टर्ब करना, आंखों से संबंधित कष्ट होना, ऐसी ग्रह स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। रही बात क्या कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी मान सम्मान में, तो ये कहना चाहूँगा कि उतनी दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल स्थिति रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा ये मंगल राहु का जो अंगारक दोष है, ये आपके मैरिज के घर में बन गया है। दाम्पत्य जीवन के घर में इस दोष का बनना ये शुभ साइन नहीं है। 2 तारीख को मंगल यहाँ से आगे बढ़ जाएगा तो मंगलिक दोष तो फिर भी रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए मैं बहुत समय से ये कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उनके जो दाम्पत्य जीवन है वो डिस्टर्ब तो चल ही रहे हैं। उनके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनको नए एग्रीमेंट, व्यापारिक एग्रीमेंट साइन करने में दिक्कतें आ रही हैं। उनके काम बहुत क्लोजली जाकर के बिगड़ रहे हैं। इसलिए आपको 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, बड़े अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यदि मैं बात करूं आपके पैसे की, फाइनेंस की, तो इसका लॉर्ड आ जाता है बुध। जहां 6 नंबर लिखा है वो पैसे का घर है।
और जो बुध हैं वो आपको पहले 10 दिन 12 दिन तो मैनेज अच्छा करा देंगे। उसके बाद ये नीच हो जाएंगे तो पैसा आपका बीमारियों पे खर्च होगा। उसके बाद पैसे का फ्लो टूटेगा। पहले 10 दिन के मुकाबले बाद का जो समय रहेगा उसमें फ्लो में आप देखेंगे कि कमी आ रही है, कुछ कमी महसूस हो रही है। इसलिए आपको बुध के दान करने चाहिए 10 तारीख के बाद। हरी चीज़ों का दान करें, स्वास्थ्य हेतु भगवान गणेश से प्रार्थना करें और गणेश जी की, गौ माता की विशेष रूप से पूजा करें, गौ सेवा करें, बुधवार के दिन करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में भी कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यदि बात करी जाए हेल्थ की, तो जो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है वो आ जाती है शनि के पास। शनि ने कहा कि देखो भैया, मैं हेल्थ का लॉर्ड हूँ और वो हेल्थ की जिम्मेदारी लेकर के आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि शनि स्वास्थ्य का लॉर्ड और प्लेस कहाँ हो गया? अष्टम भाव में, आयु के घर में। और मंगल के साथ रहेगा 2 अप्रैल से, यानी कि आपको पाइल्स जैसी परेशानी का काफी खतरा कुंडली में बना हुआ है। पहले से चल रही है तो सावधान रहना। अष्टम भाव में मंगल शनि की युति ये दिक्कत दे देती है। कैंसर कारक योग भी बना देती है, ब्लड कैंसर भी दे देती है। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधानी से कार्य करिए। यदि मैं बात करूं आपके सुख साधनों की, प्रॉपर्टी वाहन की, तो इतना अनुकूल मुझे ये महीना नहीं नज़र आ रहा प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए। डील जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी, और फिर भी अगर लेना ज़रूरी ही है, टारगेटेड है आपका, तो 20 तारीख से लेके और महीने के एंड तक इस बीच में आप प्लान कर सकते हैं। एजुकेशन दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके बुद्धि उन्नति नीति शास्त्र विद्वानता के लिए बहुत अच्छा है। और आपका जो थर्ड हाउस है उसका छोटे भाई बहनों के से बहुत बड़ा एक रोल जुड़ा हुआ है। जितने भी लोग चित्रकारिता से, पेंटिंग यानी कि मूर्तिकार हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका उस फील्ड में फेम बढ़ेगा। जो संगीत का काम करते हैं, गायकी का, उनके लिए जो योग है वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको इस प्रकार के कामों में आप कार्यरत हैं और सफलता कम मिल रही थी, तो वो योग कुंडली में बन रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि आपके विदेश के घर में गुरु बैठा हुआ है, तो फॉरेन के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट कर ही रहा है। और इसके अलावा आपके लिए जो खर्चों का लॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो खर्चे आपके संतुलित होते रहेंगे। दोस्तों, ये है आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।